संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बता दें कि दरभंगा के कई विधानसभा में हम पहुंच रहे हैं जहां की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग हम करना चाहते हैं, जबकि जो सही स्थिति है उस क्षेत्र का वो सभी के समक्ष पहुंच सके। ये हम बता दें, आखिर जनता तो निश्चित तौर पर बोलती है और खासकर चुनाव के समय 5 साल के बाद मौका मिलता है कि और इसका जो प्रत्याशी होते हैं वो भी समझते हैं कि जनता को क्या समस्या है और ये जनता की समस्याओं पर खुलकर और उसके बाद प्रत्याशी जो भी जीतेंगे तो उस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार जरूर करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता बोलती है। क्या लगता है हरिनगर में क्यों सिद्दीकी जी चले गए यहाँ से जब अच्छा काम कर रहे थे? तो सबको अपना अपना दुख हुआ आपको जिस सिद्दीकी जी यहाँ से चले गए? क्योंकि यहाँ के थे बात तो नहीं है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ उनका घर था, सबका अपना था और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। बिहार के कोई कोने अच्छा नेता था सिद्दीकी साहब, मेरा क्षेत्र में बहुत अच्छा नेता थे और उसको जाने के बाद हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि हमारे सिद्दीकी साहब चले गए। हम लोग को बहुत अफसोस है। अगर क्षेत्र में, अगर बिहार में अगर कोई नेता है तो अब्दुल वाली सिद्दीकी से बढ़िया नेता कोई नेता नहीं है। निश्चित तौर पर। तो क्या लगता है कि उन पर कभी इल्जाम भी नहीं लगा, कभी आरोप भी नहीं लगा, तो क्या लगता है पार्टी से नहीं भागे? सबसे आला कमान से एसवी यादव जहाँ से कहे लगने के लिए हुआ आप लोग को कि हाँ कोई दुख नहीं है। तो बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसको राजद दिया टिकट, क्या लगता है वो को राजद क्या दिल से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता था, कैसे कहीं से आ गया? जुड़े हुए हैं अभी जो बिहार से विनोद मिश्र है वो जी, जो अभी जो राजद के टिकट पर खड़े हैं जी, तो वो राजद के थे कभी सदस्य? कैसे क्या लगता है, कभी उनको दिखे हैं, मिले हैं आप उनसे? राजद के गठबंधन है, महागठबंधन के आदमी हैं। कभी जो प्रत्याशी उनसे मिले हैं, कभी देखे हैं कौन है वो? सबको सबसे थोड़ी मुलाकात हो जाती है। क्या लगता है इस बार जो प्रत्याशी राजद ने दिया है वो क्या प्रत्याशी को कभी मिले हैं, कभी क्षेत्र में उनके बारे में जानते हैं? देखिए, मिलना ना मिलना वो तो आप चुनाव के बाद अगर जीत के आएंगे तो वो उनका व्यवहार कैसा रहता है नहीं रहता है ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। अब रहा प्रतिनिधि है बिहार सरकार ने और सिद्दीकी साहब का एक अलग छवि है बिहार के अंदर में, वो मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, तो इसलिए पार्टी ने जहाँ निर्णय लिया वहाँ उनको दिया टिकट। उनको लग रहा था कि यहाँ से किसी दूसरे प्रत्याशी को दूसरे को देना चाहिए तो उन्होंने दिया। अब देखिए जीतने के बाद ही पता लगेगा कि प्रत्याशी का कैसा रवैया होता है। बाकी इस बार बदलाव के मूड में है पूरा बिहार, सरकार बदलेगी और फुल बहुमत से आएगी। अच्छा, नीतीश सरकार का कौन 2 काम है जो गलत था जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं उसका? देखिए, नीतीश सरकार में तो जैसा रामविलास को कहते थे पलटू राम, वही चीज़ इनके अंदर आ गया था। नीतीश जी ने काम किया है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है नहीं किया, लेकिन जब से बीजेपी के साथ में आ गए ना गठबंधन में, ये सरकार अगर तोड़ के नहीं जाते लालू जी के साथ भी विकास वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि केंद्र सरकार जो योजना होती है वो तो केंद्र सरकार बिहार सरकार को देगी ना। जो पैसा पहले मिलता था वो पैसा अभी भी मिला, बल्कि नीतीश कुमार जी ने जो पैसा आया वो भी वापस कर दिया। तो रोजगार कहाँ दिया? रोजगार के लिए युवा लोग परेशान हैं। आज हर देश की जीडीपी खत्म है, हर चीज़ में हाल खस्ता है, तो कहाँ से नीतीश कुमार 15 साल राज कर लिया, अब जाना चाहिए, नया युवा को आना चाहिए और युवा ही देश को चला सकता है। इस बार एनआरसी मुद्दा जो था वो बाद में फिर दब गया। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोग एनआरसी का मुद्दा? नड्डा जी उठा रहे हैं, एनआरसी का मुद्दा फिर उठा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। तो आप लोग इस मुद्दा को ध्यान में रखिएगा? नहीं, इस मुद्दे को ध्यान में रखना है। वोट डालने के लिए वोट अपना समय है, अपना वोट आएगा समय वोट डालेगा लोग, और तेजस्वी जी की सरकार जो है फुल बहुमत से बनेगा। क्या बाबा? हाँ, बहुत परेशान है क्या? क्या कहिए ना, सरकार में परेशान है? हाँ, क्या सब किया सरकार आपको? सरकार तो राशन मिलता है और चावल 5 किलो वाला मिलता है और इंदिरा आवास का नंबर जो आया है सो अभी आजकल होता है, और वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है। तो तब तो आप खुश होंगे बहुत? हाँ, तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो खुश कह नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आपका आसपास बाल बच्चा परिवार सब खुश है? सब? हाँ, सब खुश है। तो रोजगार के लिए कैसे हो? रोजगार में थोड़ा दिक्कत है बिजनेस का, तो कहता है 50,000 रुपया लेने के लिए। अच्छा, तो सरकार लोन नहीं देती है? हाँ, लोन देगा, देने के लिए तैयार है। कुछ दिक्कत होता ही है आदमी को। तो आपके यहाँ मैंने नीतीश सरकार आपके लिए कर रही है ठीक काम? हाँ, नीतीश सब कर रही है, लेकिन वो पेंशन वो जो है ना इंदिरा आवास को तो नंबर आया है,
कहा है जो इलेक्शन के बाद होगा। कमीशन वाला बात चलता है क्या? हाँ, कमीशन तो चलता ही है, बगैर कमीशन का तो काम होता ही नहीं है। अच्छा। सब तो आप सब क्लियर कहते हैं सर, तो 15-20 हजार रुपया लगेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं देने के बाद नहीं होगा। शराब उराब वाला बात सब, हाँ? शराब सब चलता है? शराब, हाँ? शराब वो हम नहीं पीते हैं। नहीं चलता है क्षेत्र में? अब क्षेत्र में कहाँ चलता है उसका हम नहीं कह सकते हैं, क्लियर बात। चलिए, वैष्णो बेटा कुछ बोलने वाला है? बोलिए, बोलिए सर, क्या रोजी रोटी मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा? कहाँ पहले रहते थे? गाँव में रहा था, पंजाब जा रहे थे, पंजाब बंद हो गया, गाड़ी भरा था, हम लोग नहीं रह गए? हाँ। तो यहाँ आए तो क्या मिला आपको? कुछ मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। रोजगार नहीं मिला? नहीं। तो क्या कीजिएगा? फिर जाइएगा? अब क्या करेंगे, तो फिर घर में अपन जो काम मिलता है वो करता है, नहीं करता मैं घर में बैठे रहते हैं। अनाज उनाज मिलता है? अनाज मिलता है। अच्छा, पानी उनी सब जाता है घर में, जल नल वाला? हाँ, सब तो अभी चालू नहीं हुआ है, क्या है उन्हें लगता है? हाँ। मिल जाएगा? हाँ, अनाज मिला है? अनाज मिला है। क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है सो अभी क्या? कुछ नहीं, रोजगार नहीं है? हाँ। रोजगार नहीं, आप चले जाएगा फिर तो वहीं पर कमा खटा के रहेगा? कहाँ पर? पंजाब? पंजाब से यहाँ रहेंगे कि पंजाब का कहाँ जाएगा पंजाब? नहीं, क्या है? घर में रहेंगे, घर में जो मिलेगा काम रोजगार से करेंगे, नहीं मिलेगा तब ना बाल बच्चे को संभालेंगे। तो बता दें, अलीनगर विधानसभा में है। एक बात तो और है कि सिद्दीकी जी के यहाँ से टिकट नहीं लेने से लोग थोड़ा सा नाराज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ के लगातार वो विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में पहले अगर कहीं विकास की धारा दिखी थी तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला सड़क बना था। क्या लगता है, सिद्दीकी जी यहाँ से चले गए, कैसा लग रहा? बहुत खराब लग रहा है। सिद्दीकी जी बिहार के सबसे बड़े नेता में से एक उनका नाम है, आरजेडी के सबसे बड़े लीडर में एक है। उनके रहने से ये होता है कि क्षेत्र का विकास होता है। अब जो हैं वो पहली बार जाएंगे, जीत करके विधानसभा में आवाज़ उठा पाएंगे क्षेत्र का के लिए कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। उनके जाने से इस क्षेत्र के लोग बहुत आहत हैं। अच्छा, एक ही जनरल सवाल पूछते हैं, किसी भी दल में देखा गया है कि टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल में चले गए, वो दूसरे, जबकि दूसरे दल के कार्यकर्ता को, नेता को भी नहीं पहचानते हैं लोग। क्या लगता है, ये परंपरा सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये परंपरा बहुत गलत है। लोग आपको पैसा पे राजनीति, पैसा पे टिकट खरीद के आ जाते हैं क्षेत्र में, और आम जनता का विकास नहीं हो पाता है, रोड नहीं बन पाता। जो आदमी क्षेत्र में पैसा के बदौलत एमएलए का टिकट खरीद के लाएंगे, उस क्षेत्र का विकास करेंगे? आपको लगता है नहीं विकास करेंगे। वो अपने क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं। अब नया परंपरा चला क्षेत्र बदलने का। 5 वर्ष इस क्षेत्र से आम जनता उनको वोट देता है, 5 साल के बाद दूसरे क्षेत्र में जा कर के चले जाते हैं। इससे जनता का बहुत कष्टमय जीवन हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए, धरातल की सच्चाई यही बात है। देखिए, जब जनता 5 साल के बाद बोलती है तो दिल की आवाज़ निकलती है, और ये दिल की आवाज़ ये वोट तक पहुंचता है और जो ईवीएम पर उनका बटन दबता है। तो हम बता दें कि निश्चित तौर पर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में समस्या तो कुछ जरूर है। हालांकि इस बार सरकार के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं वो हैं कि होम डिलीवरी घर घर तक जो होने लगी है, वो एक जल नल योजना को लेकर के, दूसरा कई जगह राहत नहीं मिली है, जो बाढ़ राहत थी वो नहीं मिली है। इसके अलावा जो घुसखोरी है वो मुद्दा इस बार जरूर रहेगा, जो सरकार पर, जो अभी वर्तमान सरकार है, उसके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। देखते रहिए मीठा मैसेज पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।